आज इधर आप सबको संबोधित किए हैं, अरुण चतुर्वेदी जी, बाकी सब मंच पे उपस्थित सभी नेतागण। हमारा रथ का जो माइक है वो ठीक नहीं था, इसलिए मेरा गला बैठ गया है, लेकिन मुझे विश्वास है अगर हमारा गला बैठता है तो भी आप गहलोत जी का गला तो पूरा दबा देगा आप पॉलिटिकली, ऐसे मेरा विश्वास है। पॉलिटिकली उन लोगों का गला दबाने का काम आपको करना है। दोस्तों, क्या स्थिति है, जिस प्रदेश के नारी सम्मान के लिए प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है, पद्मिनी से लेके अनेक लोग इस धरती में पैदा हुए थे, लेकिन अभी क्या चल रहा है? विधानसभा में मंत्री बोलते हैं क्या रेप ज्यादा हो रहा है? रेप में नंबर 1 है। अशोक गहलोत के बाजू बैठ के बोलते हैं ये मर्दों का प्रदेश है, इतना शर्मनाक बात बोलते हैं। लूट में नंबर 1, झूठ में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1। मैं तो सारे देश में घूमता हूं, 19 बार कभी भी पेपर लीक नहीं हुआ है। जो पेपर लीक करवाया था कठारा है ना, वो अभी अरेस्ट बाबूलाल कठारा, वो बाबूलाल कठारा को अपॉइंट कौन किया था? अशोक गहलोत। कौन किया था? अशोक गहलोत। वो अशोक गहलोत का जो लेफ्ट राइट हैंड है, आज उनको अरेस्ट किया गया है। करोड़ों पैसा मिला है। पैसा किसका है? किसका है? आपका पैसा है। मोदी जी ने आपका पैसा का पै उन्होंने हिसाब दे रहे माननीय मोदी जी ने, लेकिन इधर जो लूट कर रहे हैं गहलोत सरकार, पेपर लीक, कैमरे, दलितों के ऊपर अत्याचार, महिला के ऊपर अत्याचार, दुष्कर्म, लूट, क्या क्या नहीं हुआ है। मैं आपको यही कहने के लिए आया हूं दोस्तों, गत 9 साल में देश की स्थिति बदला हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। हमारे देश आज दुनिया के 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वी आर नंबर 5 रैंक पर है दुनिया में हम। और स्टार्टअप में हम 3रे नंबर पर है। ऐसे बहुत क्षेत्रों में, स्पेस टेक्नोलॉजी में हम नंबर 4 पर है आज के दिन में, स्पेस टेक्नोलॉजी में। इसलिए हमारा चंद्रयान यशस्वी हुआ और दक्षिण ध्रुव पर पहली बार साउथ पोल पर लैंडिंग किया है। पहला देश है, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत देश ऐसे कई सेक्टर में, कई विषय में नंबर 1 बन रहा है, लेकिन राजस्थान रेप में नंबर 1, महिला अत्याचार के नंबर 1, क्राइम में नंबर 1। ये स्वीकार है क्या आपको? अगर स्वीकार नहीं है तो संकल्प करिए। इस गहलोत सरकार को, कांग्रेस पार्टी को उखाड़ कर फेंक देने का संकल्प करके आपको इधर से निकलना है भाई। क्या क्या बात कर, ये इंडी गठबंधन, राज्यवर्धन जी का इसका जिक्र किया। तमिलनाडु में जो इसका कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? उस कॉन्फ्रेंस का नाम है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। इसका हिंदी में अर्थ क्या है?
हिंदी में इसका अर्थ है सनातन धर्म का पूरा सर्वनाश करने का वो कॉन्फ्रेंस था। उस कॉन्फ्रेंस में जाके ये इंडी गठबंधन का, घमंडी गठबंधन का एक व्यक्ति मंत्री, मुख्यमंत्री के सुपुत्र और स्वयं मंत्री जाके बोलते हैं हम इस सनातन धर्म को पूरा मूल नाश, इसका सर्वमूल नाश करना है, ऐसे भाषण देते हैं। और एक मंत्री है उधर, वो मंत्री बोलते हैं तमिलनाडु में ये इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन, ये गठबंधन इसलिए बनाया हुआ है, ये गठबंधन हमारा संकल्प है। वो बोलते हमारा संकल्प है ये सनातन धर्म को हम पूरा नाश करेंगे, इरेडिकेट करेंगे। ये राजा करके एक हमारे पार्लियामेंट में मेंबर है, डीएमके का मंत्री थे, जेल में भी गए थे भ्रष्टाचार करके, वो अभी फिर से एमपी बन गए हैं। वो बोलते हैं हमारा लक्ष्य है, और ये इंडी गठबंधन, घमंडी गठबंधन सनातन धर्म को सर्वनाश करने का ही हमारा लक्ष्य है। जब दुनिया आए थे, ब्रिटेन आए थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आए थे ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए थे, साउथ अफ्रीका के आए थे, ये सब लोग भारत के इस सनातन धर्म का उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, ये जो पुराण में है उसको स्वीकार करते हुए उसको अप्रिशिएट करके गए। लेकिन भारत देश में कांग्रेस पार्टी सहित ये सनातन धर्म का नाश का बात करते उनको स्वीकारेंगे हम। इसलिए मैं आपको निवेदन करने आया हूं, जो देश में हम कई विषय में अब आगे जा रहा है, मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले 2-3 वर्ष में भारत दुनिया में तीसरी रैंक पर रहेगा, तीसरी नंबर पर रहेगा। जब देश ऐसे आगे बढ़ रहा है, राजस्थान भी आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो यही आप आज को अवसर है। जिस गहलोत जी ने भ्रष्टाचार, स्वजन पक्षपात, पेपर लीक, ये सब में जो लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का बहुत बड़ा अवसर है। तो क्या क्या स्थिति बन गया है देश में? तो जब दुनिया हमारे पीछे आ रहा है, राजस्थान को स्थिति दो के हमको बहुत दुख होता है। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, हम सब 2.5 महीने तक, अभी 2.5 महीने के बाद हम चुनाव के लिए, मतदान के लिए जाएंगे। तब तक आपको विश्राम नहीं है, हम विश्राम नहीं लेंगे। तैयार है आप? विश्राम नहीं लेंगे। हम घर घर घूमेंगे, जनता के पास जाएंगे, इस भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को अवगत कराएंगे। हम लोगों को पीने का पानी दे दो पाइप से, ऐसे प्रधानमंत्री सोच के, ये तो हमारा काम नहीं है। गांवों में, शहरों में पीने का पानी देने का काम राज्य सरकार का होता है। फिर भी मोदी जी ने जनता के जो कष्ट है वो समझते हुए उन्होंने 30,000 करोड़ रुपए राजस्थान को दिया। लेकिन 30,000 में 20,000 करोड़ रुपए उन्होंने खा लिया। गहलोत और गहलोत के सरकार खा लिया। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। और पेपर लीक में इनका ही एक व्यक्ति को अपॉइंट किया था, वही व्यक्ति के पास
करोड़ों करोड़ों रुपए मिला है और इतनी बड़ी मात्रा में गोल्ड मिला है। 10 केजी, 15 केजी, 14 केजी, सब जगह गोल्ड ही गोल्ड है। तो ऐसे भ्रष्ट सरकार, मैं भी बहुत देश में मैं बहुत प्रवास किया हूं, तो कई सरकारें थे। इस सरकार, ये गहलोत जी का सरकार है, इतना भ्रष्ट सरकार मैं कभी भी नहीं देखा हूं। मैं इतना ही निवेदन करने आया हूं, ये इतना भ्रष्टता क्यों चल रहा है? गहलोत जी जो भ्रष्टाचार करते हैं, आधा दिल्ली को जाते हैं। प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे प्रियंका, राहुल और सोनिया गांधी को इसका आधा हिस्सा चले जाता है। इसके कारण अभी तक 4.5 वर्ष के बावजूद भी कोई भ्रष्टाचार के बारे में, इतना अत्याचार अन्याय होने के बाद भी, महिला के ऊपर इतना अत्याचार होने के बाद भी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये प्रियंका इधर आके एक गहलोत को कुछ नहीं बोल सकते हैं। कारण क्या है? गहलोत जो भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार में आधा हिस्सा इस गांधी, नकली गांधी परिवार का है। इसके कारण इन लोगों का धैर्य नहीं है। गहलोत जी ऐसे क्यों कर रहे हैं पूछने का धैर्य नहीं है। एक तो स्वयं वही भ्रष्टाचारी है, वो बेल पर है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी आज बेल पर है, वो भी भ्रष्टाचार में बेल पर है। तो इसलिए उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन मैं आज मोदी जी के सरकार में एक मंत्री होते हुए मैं आपको पूरा विश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व के सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। ये तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। एक भी आरोप नहीं लगा। एक बार राफेल के बारे में आरोप लगाया ये राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा सोच विचार करके, इंक्वायर करके बताया इसमें एक नया पैसा का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, देश का भला हुआ है। तो मोदी जी तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी शासित का राज्य में कोई भी ऐसा साहस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा नेता जो है इतना परिशुद्ध है। सब लोग हमारे नेता मोदी जी को देख के वो समझते हैं हम भी मोदी जी से रहना है। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी का ये शुरुआत से कांग्रेस पार्टी का, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब से कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार में लुप्त पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। नेहरू जी के कालखंड से लेके जीप खरीदने में नेहरू जी के कालखंड से ही स्कैम होने लगा और मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के सरकार में, सोनिया गांधी का रिमोट कंट्रोल सरकार में भ्रष्टाचार 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, 12 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ लिखने के लिए आप जीरो कितने लगाते हैं? ऐसे एक बार मुझे पूछा गया था, मैंने बोला आप सोनिया गांधी जी से घर से जीरो लिखना शुरू करो, प्रियंका गांधी घर जाके वो पूरा हो जाएगा। इतना भ्रष्टाचार किया है। तो कांग्रेस का अर्थ है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार मीन्स कांग्रेस, ऐसा हो गया है देश में। इसलिए भ्रष्ट गहलोत सरकार को हमको हटाना है। तो इसके लिए आप संकल्प करके जाइए। 2.5 महीने हम बिना विश्रांति लेते हुए मोदी जी के मार्गदर्शन का भारतीय जनता पार्टी सरकार 2/3 बहुमत से ज्यादा मेजॉरिटी से आना चाहिए और राजस्थान में हम बदलाव करके दिखाते हैं। यही निवेदन करते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।